another video. इस वीडियो का टॉपिक है strings handling in Java. तो first of all, what are strings? String is a group of characters enclosed within double quotes. We all know, we have learned this. That's what are strings. String is a group of characters. Character हम पढ़ चुके हैं. Character पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं. कैसे हम इसको यूज करते हैं, फंक्शन, उसके फंक्शंस भी हम देखे हैं कि कैसे हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे हम उनको इनपुट लेते हैं. But what about strings? Strings is a group of characters. एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, उसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं. इट कैन बी योर नेम, इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी अ सेंटेंस, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है. तो सबसे या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो जावा में कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स. एरे हम पढ़ चुके हैं. एरे क्या होता है? सेट ऑफ समथिंग. कि आपने कोई एलिमेंट्स लिए बहुत सारे, उनका एक जो सेट बनकर आ रहा है, दैट इज एन एरे. होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन. तो अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करोगे एरे में, मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर बंद करोगे, एक कैरेक्टर एरे बनाओगे, दैट विल बी ऑल्सो टर्म्ड एज अ स्ट्रिंग. लेकिन जावा में अलग से एक क्लास है दैट इज स्ट्रिंग, जहाँ पे हम स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करते हैं. इनकी वर्किंग, इनके फंक्शंस, इनके काम सब अलग होते हैं एज कंपेयर टू एरेज. ओके. एरे में हम क्या करते हैं? ट्रैवर्सिंग करते हैं यूजिंग लूप. कैसे करते हैं? हम वहां पर यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक दिस. आई विल शो यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस एन एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं? ए ऑफ आई यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. लेकिन स्ट्रिंग में हम यूज करते हैं फंक्शन. वाई फंक्शन? वी ऑल नो, अगर क्लास है तो क्लास में क्या होगा? फंक्शंस होंगे. मल्टीपल फंक्शन हम पढ़ चुके हैं. क्लास क्या होता है? क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्लास के फंक्शंस होंगे. तो वेरियस फंक्शंस जो हम होंगे वो हम उनको यूज करेंगे. कैसे हम एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, जावा. ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग. तो एक स्ट्रिंग है जिसका नाम s है, जिस वेरिएबल का नाम s है. फॉर जैसे हमने एरे बनाई थी, एरे क्या था? एक नॉन डिफाइंड, दैट इज नॉन प्रिमिटिव. दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं. एक जो प्रिमिटिव होते हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड होता है, एक यूजर डिफाइंड होता है. तो एरे एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. यहाँ पर हम सेट ऑफ प्रिमिटिव का बनाते हैं, मल्टीपल सेट ऑफ प्रिमिटिव को इकट्ठा करके उनकी एरे बनाते हैं, होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा. स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग भी हमारा यूजर डिफाइंड है. ये एक क्लास है बनी बनाई जावा में, जो कि किस पैकेज में रहती है? java.lang पैकेज में. हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं एक हायरार्की की. पहले तो हमारी लैंग्वेज है. लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेज होती है उसमें मल्टीपल पैकेजेस होते हैं. पैकेजेस के अंदर क्लासेस होती हैं. हमने पैकेजेस के अंदर क्लासेस बनानी भी सीखी हैं ब्लू जे में. हम एक पैकेज बनाते हैं तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं. ठीक है. क्लासेस के अंदर होते हैं फंक्शन, एंड फंक्शंस के अंदर होते हैं हमारे वेरिएबल्स एंड उनका फंक्शनैलिटी. वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लूप्स एंड सो ऑन. तो यही है कि भाई स्ट्रिंग क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. इस वीडियो में नहीं, इसमें हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि भाई स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे इनिशियलाइज होती है, कैसे डिक्लेयर होती है, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उसके नॉर्मल उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को, कैसे हम अपनी प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हैं. तो धीरे धीरे हम सब चीज़ें पढ़ेंगे. पूरा यूनिट है आपका स्ट्रिंग. तो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, वी नो. मैंने भी आपको बताया कि स्ट्रिंग प्रिमिटिव नहीं है, इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. In Java, string is basically an object that represents sequence of char values. Java में क्या है? String is basically एक object है. Object का मतलब ये नहीं जो क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं. आप ये समझो एक एक चीज है. ये बोलना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर थिंग है, चीज है, उसको आप सोच सकते हो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स जब सीक्वेंस में लाए गए तो वो बन गए स्ट्रिंग. दैट्स इट. ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट जस्ट अ array of characters which are initialized by indexes. यहाँ पर भी indexes रहेंगे. Obviously अगर मुझे, जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में अगर मुझे p चाहिए, मुझे जानना है कि भाई जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें 4th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हम कैसे करेंगे हम पता करेंगे उसकी इंडेक्स वैल्यू से. यस, यहाँ पर भी इंडेक्सेस हैं जैसे एरे में होती हैं, बट यहाँ पर हम एरे की तरह स्टोर नहीं करते. एरे में क्या होता है? मेमोरी कैसे इनिशियलाइज होती है? मेमोरी इनिशियलाइज होती है इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स. कि अगर आपने कैरेक्टर एरे बनाई, कैरेक्टर लेट सपोज str नाम दिया आपने, एंड
लिखा न्यू केयर 8, तो एक एरे बन जाएगी, एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी? 8 कैरेक्टर्स के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इट जस्ट अ साइन ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस ब्लॉक्स। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिंग और एरे सेम है, नहीं, स्ट्रिंग और एरे अलग अलग है। स्ट्रिंग में क्या होता है, अगर आप स्ट्रिंग बनाओगे, आपने लिखा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, अगर आपने ये लिखा, इसका मतलब क्या, एक स्ट्रिंग बन जाएगी जो आपने साइज दिया है, एक स्ट्रिंग के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, जहां पर जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो भी किससे इनिशियलाइज होंगे, वो भी किससे एक्सेस होंगे, उसकी इंडेक्सेस से। तो इस चीज को ध्यान रखना, एरे एंड स्ट्रिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। भले ही वो नॉन प्रिमिटिव है, लेकिन एरे क्या होती है, एरे आप इंटीजर टाइप की बना सकते हो, कैरेक्टर टाइप की बना सकते हो, बूलियन टाइप की बना सकते हो, जितने भी प्रिमिटिव हैं आपके सब टाइप के आप एरेज बना सकते हो। एरे ऑब्जेक्ट्स की बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास लिया, हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा है। क्लास इज क्लास ऑफ, लेट्स सपोज मेन, मेन नहीं लेते हैं, लेट्स सपोज क्लास माई क्लास। मैंने क्लास लिया माई क्लास, मैंने इस माई क्लास का इस क्लास में कुछ लिखा, ठीक है, एंड देन मैंने दूसरे फंक्शन में जाके या दूसरी क्लास में जाके, जहां भी आप चाहो, या आप बाहर आके बोलो कि भाई माई क्लास का मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है obj1, और आपने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने 10 ऑब्जेक्ट बनाए, obj1 obj2 obj3 ob4, ऐसे करते करते आपने 10 ऑब्जेक्ट बनाए। तो इन ऑब्जेक्ट्स की आप एरे बना सकते हो, ओके। लेकिन आप स्ट्रिंग की एरे, स्ट्रिंग एंड एरे अलग है। एरेज में क्या होता है, आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक जगह पे स्टोर करते हैं सिक्वेंशियली, बगल बगल में, ठीक है, बगल बगल में आपने स्टोर कर लिया मल्टीपल एलिमेंट्स को, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है। लेकिन आप चाहते हो मैं सबको अलग अलग नाम ना दूं, मैं सबको एक ही नाम दूं, लेट्स सपोज ए नाम दिया मैंने, एंड इसको मैंने एरे बोल दिया, एंड फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको मैंने इंडेक्स दे दी 0, तब इसका एड्रेस क्या हो गया, a(0). तो अब मैं इसको ए से बोल रही थी, फिर इसको बी से बोल रही थी, इसको सी से बोल रही थी, इसको डी से बोल रही थी, अब मैं इसको सबको क्या बोलूंगी, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे सारे एलिमेंट्स को विद देयर इंडेक्सेस। बट स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मल्टीपल जो इसके कैरेक्टर्स है ना वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, ओके। बट यहाँ पर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई कैरेक्टर का यूज करना पड़ा, तो आप इनको यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्सेस। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, strings is a class which are immutable। immutable मतलब हम भी आगे देखेंगे, बस इसको ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि मैंने क्या बोला, strings are immutable, ओके। इसका immutable का मतलब क्या है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, सिंस एरेज आर immutable कैन नॉट ग्रो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एरे पे काम किया है, हमने एरे को ऐसे डिक्लेयर करते थे हम, याद है, सबको याद होगा कि एरे को डिक्लेयर करने के दो मेथड्स थे। एक मेथड था कि आपको एरे का इनपुट लेना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया न्यू केयर और उसका साइज दे दिया 4। एक बार अगर आपने साइज दे दिया 4, तो क्या आगे चल के आप उसका साइज चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने डेंस एरे बनाई, जहाँ पर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स की वैल्यू दे दी, यहाँ पे कैरेक्टर एरे है, लेट्स सपोज मैंने एक इंटीजर एरे बनाई, हमने इंटीजर एरे पे बहुत काम किया है, तो एक एरे बनाई ए, एंड यहाँ पर मैंने इंटीजर दे दिया 24 45 56 78, ये 4 इंटीजर्स हैं। अब आगे चल के मैंने इस पे काम किया, इस पे सॉर्टिंग करी, सर्चिंग करी, जो मुझे करना मैंने वो किया, एंड आगे चल के क्या देखा, क्या मैं इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे a(2) पे 45 के बदले 54 डालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका साइज जो अभी 4 है, इसका साइज क्या है 4, अब हम एरे की बात कर रहे हैं, या सब भूल जाओ, एरे की बात कर, अगर इसका साइज 4 है, क्या मैं इसके साइज को 5 कर सकती हूँ, नहीं, इसका साइज 5 नहीं होगा, आपको एक अलग एरे बनानी पड़ेगी। आप चाहो तो एक अलग एरे बना दो, लेट्स सपोज बी, उसका उसका साइज दे दो आप 5, एंड आपको जो भी एलिमेंट ऐड करना है, पहले इन एलिमेंट्स को ऐड कर लो बी में, तो बी ऑफ 0 में आप ऐड कर दो 24, बी ऑफ 1 में आप कर दो 45, एंड बी ऑफ 2 में आप कर दो 56, एंड बी ऑफ 3 में आप कर दो 70,
78 एंड बी ऑफ 4 पे जो आपकी लास्ट इंडेक्स जिस पे आपको एलिमेंट ऐड करना है वहां पर आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हम कर सकते हैं एरेज में, लेकिन एरेज का हम साइज चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली स्ट्रिंग्स भी क्या होते हैं, इम्यूटेबल। ये मतलब होता है इम्यूटेबल का मतलब कैन नॉट चेंज। स्ट्रिंग में अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने एरे थी, एरे को मुझे स्ट्रिंग में इन्होंने क्या दिखाया, यहाँ पे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखाया है। ये एरे है, यहाँ पर क्या है, जे अलग है, ए अलग है, ए अलग एलिमेंट है, बी अलग एलिमेंट है, ए अलग एलिमेंट है। लेकिन वहीं पर अगर आप स्ट्रिंग की बात करोगे तो सब लोग क्या हो गए, साथ में हो गए। बस यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया एक तरीके से, ये पूरा एक होल ऑब्जेक्ट बन गया, एक पूरी एक पर्टिकुलर थिंग बन गया जहां पर उसके इंडेक्सेस हैं एंड वो एसटीआर में कन्वर्ट हो गया। दिस इज एन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी क्या होती है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अगर आपने एक बार स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी तो आप उसका साइज चेंज नहीं कर सकते, उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो बाय रेफरेंसिंग ए ऑफ 2 इज इक्वल टू, लेट सपोज ए, ए ऑफ 2 को आपको ए करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते आप। यहाँ पर जो भी इसका एलिमेंट है वो आपका सेम रहेगा। इसका भी एक अल्टरनेटिव है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहो इस पार्ट को तो कर देना, बस छोटी सी चीज बता रही हूँ कि आगे चल के अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो अगर मुझे किसी प्रोग्राम में जरूरत पड़ी ऐसी स्ट्रिंग की जहाँ मुझे उसकी वैल्यूज को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे उसके साइज को चेंज करना है डायनेमिकली, फॉर आपने एक स्ट्रिंग, आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसकी साइज अभी 0 है, आगे चल के मुझे उसे 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप एक और क्लास होती है हमारी जावा में, दैट इज स्ट्रिंग बिल्डर। ये होती हैं डायनेमिक स्ट्रिंग्स। यहाँ पर आप साइज चेंज कर सकते हो इनका, इसे कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, वो आप आगे बढ़ लेना जब आपको जरूरत पड़े। बस आप दिमाग में रखना कि हाँ जावा में एक ऐसा ऑप्शन होता है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, मैंने जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग की स्ट्रिंग क्या होते हैं, इम्यूटेबल। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, नाउ हाउ कैन वी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, कैसे हम उसको डिक्लेयर करेंगे। तो देर आर टू वेज टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को आपको डिक्लेयर करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक है आपका स्ट्रिंग लिटरल, मतलब कि आप स्ट्रिंग लिखो सिंपली कैपिटल एस के साथ, और स्ट्रिंग लिखो और आपको जो भी स्ट्रिंग बनानी है उसका नाम लिखो, एंड वहां पर आप डबल कोट्स में, स्ट्रिंग क्या होगी, डबल कोट्स में आप उस कैरेक्टर्स, आप नाम जो भी आप चाहो वो पास कर सकते हो। दूसरा मेथड होता है बाय न्यू कीवर्ड, जैसे हम न्यू और न्यू यूज करते थे एरे में, वहां पर भी हमारे पास दो तरीके थे। वहां पर हम क्या करते थे, एक तरीका हमारा था कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में हम अपना पास करते थे 25, 75, 65, 95 लाइक दिस, और कैरेक्टर एरे रहेगी तो ए, ई, आई, लाइक दिस, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। अगर हमें स्ट्रिंग एज इट इज लेनी है, मतलब उसकी वैल्यू है, तो आप उसको डबल कोट्स में पास कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज अ न्यू कीवर्ड, जहाँ पे आप बिल्कुल सेम है, वहां पर हम एरे डिक्लेयर करते थे, यहाँ पर हम क्या लिखते थे स्ट्रिंग के बदले। अगर मुझे एक कैरेक्टर एरे बनानी है, कैरेक्टर एरे, तो कैर और स्क्वायर ब्रैकेट विद द नेम ऑफ द वेरिएबल न्यू कैर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आप उसका साइज लिख देते थे। यस, यहाँ पर अगर मुझे स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, आप ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो आप सिर्फ एक काम करो, ये लिख दो स्ट्रिंग एस, दैट्स इट, लाइक अ वेरिएबल, इट्स लाइक अ वेरिएबल। वेरिएबल में हम क्या करते थे, इंट ए, है ना। यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो स्ट्रिंग एस, और नेक्स्ट लाइन में आप लिख दो एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट इंट का होता है, स्ट्रिंग का फंक्शन होता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट लाइन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कैसे हम स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हैं, कैसे हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चार तरीके हैं अलग अलग, आप देख सकते हो कि कैसे मैंने की। यहाँ पर मैंने सिर्फ न्यू स्ट्रिंग लिखा, भाई डिक्लेयर कर दिया कि जो एस है मेरा वो एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैंने क्या किया, थर्ड लाइन में स्ट्रिंग एस लिख दिया लाइक अ वेरिएबल, और नेक्स्ट लाइन में कर दिया एस इज इक्वल टू सी आर, एस इज इक्वल टू सी आर, लाइक दिस। चौथा तरीका है कि एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग करो और नेक्स्ट लाइन में ले दो, नेक्स्ट लाइन में उसकी वैल्यू दे दो।
एक और है, अगर आपको इनपुट लेना है तब इनपुट कैसे कर सकते हैं, ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नाउ वी आर मूविंग अहेड. सम मोर पॉइंट्स अबाउट स्ट्रिंग्स, ये आपको ध्यान में रखना है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. हम पढ़ चुके हैं, बस इसको रिवाइज करते हैं. द स्ट्रिंग क्लास इज प्रेजेंट इन java.lang पैकेज. जैसे java.util होता है, ऐसे java.lang होता है. ये बाय डिफॉल्ट पैकेज होता है, इसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. जैसे हम java.util को इंपोर्ट करते हैं, इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. ये पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो. आप चाहो इंपोर्ट करो, आप चाहो इंपोर्ट नहीं करो, इट्स जस्ट द सेम. Since arrays are immutable, cannot grow, strings are immutable as well. Whenever a change is made to string, an entirely new string is created. Got it? I hope you got this point. We have discussed a lot on this point. The java.lang.string class, java.lang पैकेज है, उसमें string class है, provide many useful methods. मैंने आपको क्या बताया कि string जो है, string नाम की क्लास है जावा में अवेलेबल, जो कि java.lang पैकेज में है. वो हमको बहुत सारे ऐसे मेथड प्रोवाइड करती है. मेथड्स मतलब फंक्शन. क्लास में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द सीक्वेंस ऑफ चार वैल्यू दैट इज ऑन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी है कि अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो, अगर मैंने एक स्ट्रिंग दिया आपको, जैसे हमारे पास जावा में क्या था, लेंथ वेरिएबल था, ए डॉट लेंथ, सॉरी एरे में क्या था जावा में, ए डॉट लेंथ. ऐसे स्ट्रिंग के लिए अगर आपके पास स्ट्रिंग एस टी आर है, तब एस टी आर डॉट लेंथ लिखकर विथ, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन, विथ योर सॉरी राउंड ब्रैकेट्स आप इसको कॉल करोगे तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी. ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं java.lang इसकी क्लास में, स्ट्रिंग क्लास में. there are many string function available, for example to uppercase to lowercase. for example एक string है, अब उस string में मैंने आपको दिया a b c. अब आप चाहते हो ये पूरी string जो भी है ये पूरी लोअर केस में हो जाए, जितने भी इसकी हैं कैरेक्टर्स. तो आप क्या करोगे, सिंपली आप फंक्शन यूज कर लो टू लोअर केस. कैसे करोगे, जो भी स्ट्रिंग है उसका नाम लिखो, स्ट्रिंग का डॉट टू लोअर केस. ये सारे फंक्शन वहीं पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्ट्रिंग. इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको पूरी प्रोग्रामिंग अब सिर्फ फंक्शन से करनी है. और इस पूरे मॉड्यूल में आपको सिर्फ फंक्शन ही पढ़ने हैं. अगर उसकी फंक्शंस आपको पता है कौन कौन से होते हैं, किनका क्या काम होता है, तो आप ये स्ट्रिंग बहुत आसानी से कर सकते हो. पहले आपको ध्यान देना है कि फंक्शंस के नाम को ध्यान देना है, फंक्शंस के नाम याद करनी है. आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक कॉपी पेन लो, एक रजिस्टर जो भी आपने बनाया है उसमें आप लाइन से लिखते जाना जब मैं फंक्शन पढ़ाऊँ कि पहला फंक्शन कौन सा पढ़ा है, दूसरा फंक्शन कौन सा पढ़ा, और एक लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन, ये फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन क्या काम करता है. तो कभी भी आप कोई प्रोग्राम उठाओगे, जो मैं आपको प्रोग्राम दूंगी, तो आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि हाँ ये ऐसे होगा, इस फंक्शन का यूज करके ये हो जाएगा. यहाँ पे फंक्शन यूज करने हैं सिर्फ, यहाँ पर आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है. ओके, तो मूविंग अहेड, अगर फॉर एग्जांपल यार आपने लोअर केस में कर ले तो पूरी स्ट्रिंग जो है इसकी वैल्यू पता क्या हो जाएंगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये. वैल्यू चेंज नहीं हुई, बस सब लोअर केस में हो गए. ठीक है. अगर आपको अपर केस में करना है तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, टू अपर केस. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम आगे चल के यूज करेंगे. इजी इजी फंक्शंस है, ज्यादा टफ नहीं है. तो दैट्स इट दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.